हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है और आज जो भी जानकारी मैं दूंगा पूरी तरह से प्रैक्टिकल, यानी कि जो निज जीवन के अनुभव रहे हैं, हमारे साधक मित्रों से जो भी लोग मिले हैं उन सभी के जीवन के जो अनुभव रहे हैं उस पर आधारित रहेगी। और विषय है आज का कि सनातन धर्मावलंबी, जो कि सनातन धर्म के चलने वाले हैं, कट्टर हिंदू हों चाहे साधारण वर्ग से संबंधित हिंदू हैं, अगर वह दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर जाना आरंभ कर देते हैं, वहां से मानत मनौती इत्यादि मांगना आरंभ कर देते हैं, तो उसके दूरगामी क्या परिणाम होते हैं। तत्कालिक लाभ तो हो जाता है, लेकिन उसके दूरगामी क्या परिणाम होते हैं, क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, यह हमारा आज का विषय है। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो वह भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने अनुभव भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आते हैं अपने विषय के ऊपर। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, अगर अपनी कुल परंपरा के अनुसार सेवा पूजा भोग भेंट इत्यादि वार्षिक पूजन इत्यादि कर रहा है तो उसके जीवन में बहुत अधिक परेशानी कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसके घर के देवी देवता इतने प्रबल होंगे, इतने शक्तिशाली होंगे कि वो समृद्धि को कभी छोड़ेंगे ही नहीं देना। वो सदैव आपके रक्षण में तत्पर रहेंगे, चाहे वो कुल के पितृ हो या कुल के देवता हो या आपके इष्ट देवी देवता हो, यह सदैव से है। लेकिन परेशानी कहाँ से आरंभ होता है? जब कुल का कोई वैसा व्यक्ति कोई गलती आरंभ कर दे, किसी प्रकार का कोई गलती कर देता है, तब वहां से परेशानी आरंभ हो जाती है। और उसके बाद एक बार जब किसी के बोलते हैं ना कि एक छोटा सा जब छेद हो जाए ना, तो वहां से फिर जो है परेशानियां बड़ी होने आरंभ हो जाती है। लोग अपने देवी देवताओं का भोग पेट पूजन इत्यादि भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। आजकल के आधुनिक समय में लोग ज्यादा मॉडर्न हो जाते हैं, तो उन्हें इन सब चीजों में लगता है कि ये बकवास चीजें हैं। तो तत्कालिक कोई हानि तो नहीं होती है। अगर आप 3-4 पुस्त से किसी शक्ति को पूज रहे हैं, चाहे वो महादेव हो या जगदम्बा का कोई स्वरूप हो या आपके कुल की कोई शक्ति हो, तो 3-4 पुस्तों से पूजित हुई शक्ति कभी भी तुरंत क्षणिक आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। अगर आप आज पूजन पाठ छोड़ दिए, उनका भोग भेंट छोड़ दिए, वार्षिक पूजन छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं होगा कि आप आज पूजा छोड़ें कल से आपको हानि शुरू हो जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे पहले जो इतने दिनों का पूजन पाठकों का पुण्य है आपके पूर्वजों का, उसके द्वारा आपका रक्षण होते रहेगा। आराम से एक पुस्त बीत जाएगा। एक पुस्त बीतने में कोई बहुत ज्यादा शंका परेशानी मत ना रखें, लेकिन आपके बाल बच्चों को परेशानियां आरंभ होगी। एक पुस्त बीतने के बाद जो है, या 10 साल 15 साल बीतने के बाद परेशानी आरंभ होगी। परेशानी आरंभ होगी, आपको आगे वंश नहीं बढ़ेगा। वंश अगर है तो उसको कुछ परेशानी होने शुरू हुई। आप जहाँ भी व्यापार करते हो या आपके सर्विस में परेशानियां आने शुरू हुई, शारीरिक कोई परेशानियां आने शुरू हुई, तो जब इस प्रकार के परेशानियां आने शुरू होंगी तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब परेशानी आरंभ होती है तब उन्हें याद आते हैं कि हाँ, इतने दिनों तक यह पूजा नहीं हुआ, यह करना वह करना है। और अगर नहीं याद आता है तो अब जाते हैं किसी जानकार के पास, किसी पंडित जी के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी तांत्रिक ओझा सोखा के पास। तो उसमें से कोई व्यक्ति जो सही हो वह अगर बता दे कि हाँ, आपके घर में ऐसी ऐसी स्थिति है, आपको यह करना चाहिए, और अगर वह उस चीज को वहां फिर से आरंभ कर देते हैं तो बिगड़ती हुई बात पुनः बन जाती है। बहुत अधिक नहीं बिगड़ती है, भले ही कुछ दिन का गैप रहा हो तो उसको मना लिया जाता है। अगर कोई शक्ति बिगड़ गई हो किसी भी कारणवश, अगर आपके घर की शक्ति हो, तो उन्हें भोग भेंट देकर के, जो साधक होते हैं जिन्होंने वचन से कोई सिद्धि शक्ति ली हुई हो या शक्ति पीठ के साधक हो, तो वह अपने स्थान पे या शक्ति पीठ पे भोग भेंट इत्यादि दे करके मना लिया जाता है। बहुत अधिक दिक्कत उस समय नहीं होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, आप हैं पूर्ण रूप से, आपके जो देवता हैं वह पूरी तरह से सनातन धर्मी देवता हैं, सनातन धर्म पे चलने वाली शक्ति हैं, और अगर आप यहाँ पे चले गए किसी दूसरे धर्म में और दूसरे धर्म के शक्ति के द्वारा आपने भेद लिया, और वहां पर उस व्यक्ति ने धोखे से अगर किसी प्रकार की अपनी शक्तियों को आपसे पुजवा दिया, अगर उसने कहा कि ठीक है, आप जो है आपकी शक्ति तो साथ नहीं दे रही है, आपके घर के देवी देवता तो रुष्ट हो चुके हैं, यह मान भी नहीं रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप हमारे इन देवता के नाम से 3 अगरबत्ती जला दीजिए, तो एक ये मिठाई चढ़ा दीजिए अपने घर में। अगर आप यह छोटी सी गलती कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती नहीं, आपको लगेगा 3 अगरबत्ती जलाने में क्या है, लेकिन वह 3 अगरबत्ती आपके 3 पुस्तकों को बर्बाद करने की क्षमता रखती है, क्योंकि घर में ऐसी नकारात्मक शक्ति का घुसपैठ हो जाएगा कि आपके घर में वह तांडव मचा के रख देगी।
क्योंकि यहाँ पूरी तरह से दो अलग अलग प्रकार की शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। इसीलिए भूल करके भी कभी वैसे व्यक्ति जिनकी कुल परंपरा चली आ रही हो, जिनको अपनी कुल परंपरा के बारे में जानकारी हो, लेकिन किसी भी कारणवश, चाहे अपनी हठ धार्मिकता की वजह से, अपने बेवकूफ़ी की वजह से या किसी भी वजह से पूजन पाठ छोड़ रहे हैं, तो आगे कभी भी उन्हें आरंभ करना हो तो अपने ही कुल शक्ति के पास वापस जाएं, उन्हें मनाने का प्रयास करें। माँ बाप कितने भी अधिक रुष्ट हों, अगर उनके पैर पकड़ा जाए तो उनके अंदर मन में दया रहता है, मान ही जाते हैं, मार्ग प्रशस्त कर ही देते हैं। लेकिन दूसरे के माँ बाप आपका साथ देंगे आवश्यक नहीं है, वह आपका काम बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों का ध्यान देना है। सीधी सी बात है। शक्ति शक्ति होती है, लेकिन शक्ति में भाव भी होता है। घर की शक्ति घर की होती है, बाहर की शक्ति बाहर की होती है। बहुत भेद होता है, इन सभी बातों को समझना चाहिए। कैसे लोगों का साथ है शक्तियां दे देती हैं। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से तामसिक है, उसके घर के देवी देवता में तमस रूप में अगर पूजे जाते हैं, तामसिक भोग भंट लेते हैं, तो ऐसी शक्तियों को अगर कोई पूजना छोड़ दे तो वो तो पहले तांडव करना पहले ही आरंभ कर देंगे। वो 10-15 साल का समय नहीं देंगे। एक वार्षिक पूजन छूटा, 2 वार्षिक पूजन छूटा, तीसरे में तो वो फिर अपना रौद्र रूप दिखाना आरंभ कर ही देंगे। घर में परेशानियों का इतना अंबार लग जाएगा कि आपको संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर उस समय आप संभल गए, फिर संभाल लिए तो ठीक है, और अगर इस प्रकार की कुछ गलती कर दिए जो कि दूसरे धर्मों की कोई शक्ति हो, मुसलमान की शक्ति हो, वह आप पूज लिए, कर दिए कहानी, तो फिर आपका बेड़ा गर्क होना संभव है पूरी तरीके से। अगर इस शक्ति को उसने रोक लिया तब तो ठीक है, नहीं रोक पाए तो दोनों मिल करके आपका खात्मा करने के लिए काफ़ी है। उसमें फिर और अधिक कुछ नहीं करना पड़ता है। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे कि किस प्रकार से यह शक्तियाँ खराब करना आरंभ कर देती है। बहुत सारे लोगों के घर में पीर बाबा पूजे जाते हैं, पैगंबर पूजे जाते हैं जो कि हिंदू हैं, या किसी प्रकार के कोई मुसलमानिक शक्ति पूजी जाती हैं। तो उनका जो पूजन का स्थान होता है वह भी आप देखिए, मैंने जो कि देखा है अपने जीवन में, सैयद बोल करके एक शक्ति होती है, उनको पूजा जाता है हिंदुओं के घर में। तो किसी भी कारणवश उनके पूर्वजों ने अगर इन शक्तियों को पूज लिया, अपने कुल की शक्तियों को छोड़ करके, तो एक बात का सदैव ध्यान रखें कि अब आप अपनी कुल शक्तियों को दोबारा नहीं पूज सकते हैं। अब आप जिन मुसलमानिक शक्तियों को पूज लिए हैं उन्हीं को आगे पूजना होगा, उन्हीं को लेकर के चलना होगा, क्योंकि आपके कुल में अब दोबारा से शुद्धिकरण ना उस प्रकार से संभव है, और अगर है भी तो उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। वैसा जानकार व्यक्ति भी आपको शायद ही मिले जो कि इन शक्तियों को हटाकर आपकी कुल शक्तियों को दोबारा स्थापित कर पाए। तो एक आपकी गलती सदैव के लिए आपको परेशानी दे देती। अगर अब यहाँ पर लोग बोलते हैं कि कोई साधक है वो तो हर प्रकार की शक्तियों को पूजता है, तो भैया मेरे वो साधक है, आप एक साधारण वर्ग के व्यक्ति हैं। एक साधक के पास, चाहे वो सात्विक साधक हो या तामसिक साधक हो, चाहे वो दक्षिणा मार्गी हो, वाम मार्गी हो, अगर एक साधक होता है तो चूंकि उसे लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए या अपने रोजी रोटी के लिए ही सही, उसे हर प्रकार की शक्तियों का ज्ञान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि उसके पास तो हर प्रकार के लोग आएंगे। तो वह ऐसा थोड़ी होगा कि केवल हिंदू धर्म की शक्तियों का ही सहयोग लेगा, वो हर प्रकार की शक्तियों का सहयोग लेगा। अगर वो क्षमतावान साधक है तो उसकी एक शक्ति ही काफ़ी है, और ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो हर प्रकार की शक्तियों को पूजते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो शक्ति शक्ति समझ के पूजते हैं। सीधी सी बात है। जैसे कि अगर किसी ने मोहम्मदा वीर की साधना कर ली है, उन्होंने उनकी शक्तियों का प्रयोग करके मुसलमानिक हर शक्तियों का काट करें, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो साधक है। लेकिन आप क्यों कर रहे हो? आपको क्या आवश्यकता है? अगर आपके घर में भगवती के किसी स्वरूप का स्थापना है और उसकी पूजा होती है, तो आपको जरूरत ही क्या है मोहम्मदा वीर की? जो आपको चाहिए आप उनसे मांगो। अगर आपको साधना क्षेत्र में जाना है, साधक बनना है, तंत्र मंत्र सीखना है, तब आप वो सब कीजिए, तब आप घर परिवार को छोड़िए। यह सबसे बड़ा गलती करते हैं आप लोग के, घर परिवार में भी रहना है, मेरे को माया भी चाहिए, मोह भी चाहिए, साथ में हमको उधर से सब सारी शक्तियाँ भी चाहिए। तो भैया ना माया मिलेगी ना राम मिलेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए सोच संभल करके इन सभी चीज़ों में हाथ डालना चाहिए, नहीं तो जिन शक्तियों को आप पूज रहे हो वही शक्ति आपको लेकर के डुबा देंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज हमारी जो बातें हैं वह समझ में आई होंगी, इससे आप रिलेट करेंगे। आपके कुछ अनुभव रहे हो तो आप अवश्य कमेंट करें। अगर आप इस विषय में और अधिक जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं और डिटेल में इस चीज़ को, अपनी बातों को और रखूँगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।